नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बॉयलर में सर्कुलेशन क्या होता है और ये सर्कुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। बॉयलर में सर्कुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। बॉयलर या कोई भी स्टीम जनरेटिंग यूनिट इवोपरेटिंग सर्किट में सर्कुलेशन मेनली जो है वो दो टाइप में करता है। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा और दूसरा मैकेनिकली पंप के द्वारा। और इन्हीं के अकॉर्डिंग बॉयलर सर्कुलेशन को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरा है असिस्टेड सर्कुलेशन और तीसरा है फोर्स्ड सर्कुलेशन। और इन तीनों सर्कुलेशन के बारे में हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है। नेचुरल सर्कुलेशन, जिसे हिंदी में हम प्राकृतिक संचरण या फिर स्वाभाविक संचरण कहते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संचरण यानी नेचुरली इसमें ऑटोमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है। इस सर्कुलेशन में बिना किसी पंप की सहायता लिए हम जो सर्कुलेशन होता है उसको बाय ग्रेविटी करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारा एक बॉयलर ड्रम है। बॉयलर ड्रम में इको इनलेट यानी जो इकोनोमाइजर से वाटर इन किया गया, वाटर इसमें स्टीम ड्रम में कलेक्ट होने के बाद यहाँ से ये बाय ग्रेविटी डाउन होकर नीचे आता है। ये नेचुरल सर्कुलेशन है। और दूसरा हमने जो इमेज बनाया है वो फोर्स्ड सर्कुलेशन का बनाया है। अब यहाँ पे वाटर जब नीचे आता है, यहाँ से तो बाय ग्रेविटी आया, हम किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज़ किए। दूसरा, जब यहाँ से वाटर हीट इनपुट किया जाता है, मतलब फर्नेस में जो वाटर ट्यूब्स वाटर वाल जो हीट इनपुट लेते हैं, वहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि वाटर से फिर ये स्टीम में कन्वर्ट होने लगे। और ऊपर में, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म चीज़ें हमेशा ऊपर की ओर जाती है और गर्म चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी डिफरेंस होने लगेंगे। जब नॉर्मल वाटर है तो इसकी डेंसिटी अलग होगी, और जब उसमें हीट इनपुट किया जाएगा तो इस स्टीम की डेंसिटी अलग होगी। और दोनों के डेंसिटी डिफरेंस के कारण ही यहाँ पर एक फोर्स मिल जाता है, जो कि ये डेंसिटी जिसका कम होगा, जैसे जैसे वाटर गर्म होता जाएगा स्टीम में बदलेगा, उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी और ये ऊपर की तरफ फ्लो करता जाएगा। बिल्कुल नेचुरली पूरा प्रोसेस होगा। फिर यहाँ पर ये स्टीम ड्रम में ये आने के बाद अगर इसमें कुछ कंडेंसेट बच जाते हैं तो ये दोबारा से यहाँ पर वाटर में आ जाते हैं, और बाकी के जो फाइनली सेचुरेटेड के बाद सुपर हीटेड स्टीम बनते हैं वो स्टीम यहाँ से आउट हो जाते हैं, जिसको कि मेन स्टीम लाइन में ले लेते हैं। ये पूरा आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल नेचुरल सर्कुलेशन हो गया। इस नेचुरल सर्कुलेशन वाले सिस्टम का हम उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमें लगातार कंटिन्यूअस रिसर्कुलेशन चलाना रहता है, और उस बॉयलर में लगातार कंटिन्यूअस रिसर्कुलेशन होता रहता है। इस तरफ से इको से वाटर इनलेट होता रहेगा, और ये लाइन है, इस लाइन को डाउन कमर कहते हैं। डाउन कमर के थ्रू वाटर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर हीट इनपुट होगा। हीट इनपुट होने के बाद यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट होगा, और इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ये ऊपर की ओर जाएंगे और जाते यहाँ के स्टीम आउट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ कंडेंसेट बचेंगे तो दोबारा से इस वाटर के साथ फिर से डाउन कमर में आएंगे और ये रिसर्कुलेशन चलता रहेगा इस तरह। और इस केस में होने वाले जो सर्कुलेशन हैं उसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे थर्मोसाइफन सर्कुलेशन कहते हैं। थर्मोसाइफन सर्कुलेशन भी यही कहता है कि ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हमें किसी पंप का सहायता न लेना पड़े, बिना किसी मैकेनिकली पंप के हम कोई सर्कुलेशन अगर कराते हैं उसे थर्मोसाइफन कहते हैं। थर्मोसाइफन नेचुरल कन्वेक्शन बेस्ड पैसिव हीट एक्सचेंजर का एक मेथड है, जो बिना किसी मैकेनिकल पंप के सहायता के ही फ्लूइड को रिसर्कुलेट करता रहता है। डाउन कमर में नीचे की ओर पानी ठंडा रहता है, जबकि वाटर वॉल्स के ट्यूबों में स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर होता है, जिसका डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है। ये जो डेंसिटी डिफरेंस है यही ड्राइविंग फोर्स है इस सर्कुलेशन के लिए, और इसमें सर्कुलेशन इस रेट पर होता है कि ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस दोनों बैलेंस्ड रहें। और इस सिस्टम में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाटर और स्टीम के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, जो कि नेचुरल सर्कुलेशन को होने नहीं देगा। इसीलिए नेचुरल सर्कुलेशन टाइप के जितने भी बॉयलर हैं उनका ऑपरेटिंग प्रेशर 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं रखा जाता, यानी उसका जो लिमिट है वो 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। सर्कुलेशन के टाइप में हमारा जो दूसरा टाइप है वो है असिस्टेड सर्कुलेशन।
असिस्टेड सर्कुलेशन, अगर इसको हिंदी में समझे, मतलब असिस्टेड सर्कुलेशन का हिंदी नाम है वो सहायक परिसंचरण, यानी कि हमारे को सर्कुलेशन कराने के लिए कुछ पंप द्वारा थोड़ा सा सहायता ले ले बीच में, तो उसको असिस्टेड सर्कुलेशन कहते हैं। ये क्या करता है कि सिस्टम में मैकेनिकल पंप की सहायता से उस ट्यूब में होने वाले फ्रिक्शन लॉस को कम करके हमारा सर्कुलेशन कंप्लीट करने में मदद करता है। और इस वर्क को जिस पंप के द्वारा किया जाता है उसे बॉयलर रिसर्कुलेशन पंप कहा जाता है। अब हमारे सर्कुलेशन सिस्टम का जो तीसरा पार्ट है वो है फोर्स्ड सर्कुलेशन। फोर्स्ड सर्कुलेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, फोर्स्ड यानी कि ज़बरदस्ती सर्कुलेशन करा रहे हैं। और किसके द्वारा ज़बरदस्ती? एक पंप के द्वारा। इस पंप के द्वारा हम जो पहले नेचुरल सर्कुलेशन था उसमें हमने एक पंप फिट किया और इस पंप के सहायता से फोर्सफुली हम इस सर्कुलेशन को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसा क्यों करा रहे हैं? ऐसे तब कराते हैं जब हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सब क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर ऑपरेटिंग बॉयलर में फीड सप्लाई से वाटर के इनलेट एंड या हीट ऑब्जर्विंग सर्किट के एंड तक पंप किया जाता है, उसे ही हम फोर्स्ड सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन फोर्सली पंप के द्वारा कराया जा रहा है। कॉन्वेक्शनल इस टाइप के फोर्स्ड सर्कुलेशन वाले बॉयलर में वाटर एंड स्टीम ड्रम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए वन थ्रो सिस्टम में या सुपर क्रिटिकल बॉयलर में ड्रम नहीं होते। तो उम्मीद है दोस्तों सर्कुलेशन सिस्टम का ये वीडियो आपको कई सारे डाउट्स क्लियर करने में हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही कई सारी वीडियोस की अपडेट हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो इस तरह की अपडेट्स को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।